माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा 2021-2022 के जो बजट अनुमानों पे प्रस्ताव रखा गया, उस पे जो नेता विरोधी दल ने अपने संशोधन प्रस्ताव, नेता बहुजन समाज पार्टी लालजी वर्मा जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं, उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बहुत अल्प समय है, मैं चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि उसी बीच में पॉइंट वाइज आपको अपनी बात रख सकूँ। ये जो बजट 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का, जिसमें बजट का आकार रखा गया है, जबकि इसमें प्राप्तियां मात्र 5,06,181 करोड़ 84 लाख रुपए अनुमानित हैं। ये अपने आप में ही शुरू से बहुत ज़्यादा घाटे में रखे जाने वाला बजट माननीय योगी जी का आखिरी बजट है। इस आखिरी बजट में किस तरह से उन योजनाओं को, लोक लुभावन योजनाओं को इस तरह से लाकर पेश करने की कोशिश की गई है, जो जिस तरह से लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में लोगों को बहकाने के लिए जो जारी किया गया था, आज आखिरी साल के बजट के बाद भी क्या वो योजनाएं लागू हो पाई या नहीं हो पाई। जो दिव्य स्वप्न लोगों को दिखाकर वोट लिया गया, लोग उसकी बाट जो रहे हैं। आप पिछले 3 दिन में रविदास जयंती और किसान पंचायत में गया तो लोगों ने मुझे लोक संकल्प पत्र पकड़ा दिया और कहा कि भाई माननीय वित्त मंत्री जी से पूछ लेना, ये वायदे कर कर हमने आपको वोट दिया था, क्या वो वायदे पूरे हुए या नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो अब कब करेंगे, और अगर नहीं होंगे तो निश्चित रूप से 2022 में निर्णय कुछ और हमें लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं आईना के तौर पर केवल लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 के उन बिंदुओं की तरफ जो वायदा भारतीय जनता पार्टी जी ने जनता से किया था, उस तरफ केवल ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जो 5 साल पूरे होने वाले हैं, परंतु उनका कोई प्रावधान बजट के अंदर नहीं है। ये बात अलग है कि 23,832 करोड़ का हिसाब अभी तक विभाग नहीं दे पाए हैं। उनका कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट विभागों के द्वारा जारी नहीं किया गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि 2018-19 में कर्मचारियों के पेंशन अंशदान का 530 करोड़ रुपए अभी तक शासन ने दबा रखे हैं, और समस्त कर्मचारी इस बात से परेशान हैं। जो बात अंशदान के रूप में कर्मचारी के द्वारा और शासन को उसमें सहयोग राशि के रूप में जो राशि पूर्णतः जमा करानी चाहिए थी, वो उसमें पेंशन अंशदान का भाग अभी तक जमा कराने का ना इसमें प्रावधान है और ना ही जमा किया गया है। 31 मार्च 2019 को अनुदान संबंधित 23,832 करोड़ रुपए का हिसाब यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट विभागों को दे देना था। ये सीएजी की वित्तीय वर्ष 18-19 से संबंधित वित्तीय लेखे खंड 1 की रिपोर्ट में पूरी तरह से उजागर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अनुदान की राशि स्वीकृत की तिथि से 12 महीने में खर्च हो जानी चाहिए थी और सक्षम अधिकारी को 18 महीने के अंदर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट महालेखाधिकारी को भेज देना चाहिए था, परंतु वो अभी तक नहीं भेजा गया, जिसमें समाज कल्याण विभाग के द्वारा 5,963.9 करोड़ रुपया, इसी तरह शहरी विकास विभाग के द्वारा 5,811.87 करोड़ रुपया, प्राथमिक शिक्षा के द्वारा 4,197.80 करोड़ रुपया, माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा 1,750.99 करोड़ रुपया, पंचायती राज विभाग के द्वारा 1,736.66 करोड़ रुपया और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1,099.94 करोड़ रुपया। ये जो टिप्पणी अपने आप में बहुत गंभीर है, जो कंट्रोलर अकाउंटेंट जनरल ने ये देखते हुए सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और इस अनुरोध के साथ आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बजट को वापस ले लें, दोबारा से अपने लोक संकल्प पत्र को सामने रखें और उसे पूरा करने के हिसाब से फिर दोबारा अपना बजट रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस लोक संकल्प पत्र में आपने वायदा किया था कि मैं गन्ना किसानों की फसल बेचने के 14 दिन के अंदर पूरा भुगतान कर दूंगा, सुनिश्चित करने की व्यवस्था सरकार द्वारा लागू की जाएगी और 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाएगा। किसानों की स्थिति आपके सामने है, ना जाने हजारों लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, किसान की लागत बढ़ गई है, किसान की आय दुगनी नहीं हुई है, स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से C2 का रेट तय नहीं किया गया है और MSP को लेकर किसान सशंकित है। धान के किसान को 1868 रुपए के नाम पर उसकी खरीद नहीं हो पाई है, उसके बावजूद भी
सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है और 4 लाख किसानों का मात्र सहारनपुर में 5,700 करोड़ रुपया अभी भी बैंकों का कर्जदार है, जबकि देवबंद शुगर मिल पे उसका 74.22 करोड़ रुपया, गंगनौली मिल पर 190.88 करोड़ रुपया, शेरमऊ मिल पर 70.79 करोड़ रुपया, गागलेडी पे शुगर मिल में 57.84 करोड़ रुपया, ननौता शुगर मिल पर 70.16 करोड़ रुपया और सरसावा शुगर मिल पे 60.19 करोड़ रुपया बकाया है। ये इन्हीं के आंकड़े हैं। और गन्ने के और किसान के दाम बढ़े हैं, चूंकि डीएपी का दाम जो 2018 में 1076 था वो बढ़कर 1200 हो गया, एनपीके का दाम जो 2018 में 1061 था वो बढ़कर 2021 में 1175 हो गया, डीजल का दाम जो 60 रुपये 77 पैसे था वो बढ़कर 74 रुपये 39 पैसे हो गया और पेट्रोल का दाम जो 72 रुपये 25 पैसे था वो बढ़कर 83 रुपये 74 पैसे हो गया। यानी कि किसान की लागत बढ़ गई, आय दुगनी नहीं हुई, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गया, परंतु ये सरकार झूठे आंकड़ों के आधार पर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, परंतु लोक संकल्प या पत्र को पूरा करने की कोशिश करने की नीयत इनकी नहीं है। धान की अभी तो कुछ भी देर नहीं हुई। अरे वाह, धान की खरीद व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बता दिया। सभी खेतों में कम दरों पर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करने की बजाय बिजली के दाम किसान के लिए और ज्यादा बढ़े हैं। उसके इंस्टॉलेशन स्थापना में नीलगाय और आवारा पशुओं से किसान परेशान है, उसकी फसल बर्बाद हो रही है। पशुपालन के पशुधन की संख्या में जो गिरावट का दर्ज किया गया था वो अभी भी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, केवल गौशाले जरूर खोले गए, परंतु वो पशुपालक जो सीमांत किसान है उन्होंने गौ सेवकों के रूप में गऊ का पालना चूंकि व्यवहारिक रहा तो उसे बंद करने का काम कर दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग के 6 क्षेत्रों में पैकेजिंग, निर्यात और रिसर्च की सुविधा उपलब्ध होगी नहीं की गई। आप ही के लोक कल्याण पत्र में कहा गया कि ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार और अवैध कब्जे की उसकी बात करी गई है, परंतु उन तमाम चीजों पर चर्चा करने की बात नहीं हो पाई। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं इन्हीं के साथ साथ के पुलिस 100 हेल्पलाइन नंबर में 15 मिनट में पुलिस की सहायता होगी, इसका नंबर जरूर बदल दिया गया। उन गाड़ियों की हालत खस्ता है, रेस्पॉन्स टाइम बढ़ गया है, लोगों का विश्वास हट गया है और उन गाड़ियों को विभाग के लोग दूसरी चीजों में इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में आपने कहा 0 टॉलरेंस करेंगे, परंतु तमाम विधायक इस बात को जानते हैं कि सरकारी दफ्तरों में रिश्वत और बढ़ गई है, भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ गया है। प्रशासनिक न्याय सुधार में आपने कहा कि समयबद्ध, त्वरित और सुलभ न्याय का अधिकार दिया जाएगा, परंतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना को टालने का काम इस बात को नियत प्रदर्शित करता है कि आप उसमें गंभीर नहीं है। 45 वर्षों में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक है। मुफ्त लैपटॉप, इंटरनेट देने की आपने घोषणा की कि दाखिला लेने पे बिना जाति धर्म के आधार पर देंगे, परंतु लैपटॉप नहीं दिया गया, जबकि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में इंटरमीडिएट पास सभी छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया गया था और लैपटॉप आप भूल गए, आपने देने का काम नहीं किया, ना ही आपने बजट में व्यवस्था की। सभी लड़कों के लिए 3 मिनट और दे दें। सभी लड़कों के लिए 12वीं कक्षा तक और 12वीं में 50% से अधिक पाने वाले लड़कों को ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, परंतु उसका कोई प्रावधान वर्तमान में बजट में दिखना नहीं है और आगे भी दिखने की कोशिश उसमें लग नहीं रही है। इसी तरह से जो ऊर्जा की खपत है, मैं केवल एक समाज में क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से दिखती है और ऊर्जा की खपत यूपी में, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में नीचे से 8वें पर है। उत्तर प्रदेश में 606 यूनिट पर सालाना मात्र कंज्यूम कर पा रहा है आपके तमाम प्रयासों के बावजूद, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में राज्य उपभोक्ता परिषद ने ये आंकड़े देने का काम किया है। इसी के साथ साथ जो अन्य आपने वायदे करने की बात की थी कि लखनऊ नोएडा में मेट्रो सेवा का विस्तार किया जाएगा, कोई मेट्रो सेवा का विस्तार नहीं किया गया। आज आखिरी वर्ष है, आपने जबरदस्ती कुछ बात का जिक्र करने की कोशिश करने का काम किया है, परंतु उस तरह की व्यवस्था करने की ना आपकी नीयत थी और ना ही आपकी मंशा थी, केवल लोगों को बहकाने की कोशिश करने का काम किया गया। व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान है, ई कॉमर्स का बाजार बढ़ रहा है। नीति आयोग के चेयरमैन
अधिकांश साहे इस बात को कहते हैं कि 2023 तक मोहल्ले के तमाम दुकानदार बंद हो जाएंगे और समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि ई कॉमर्स के लाइसेंस हैं पिछले 3 साल में। मैं बस अभी एक बार केवल 2 पंक्तियां कहकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। दादाजी अगर आपने लोग 10 मिनट बोल लिया मेरे से पहले, मेरे भी 10 मिनट से कम नहीं हुआ। केवल इतनी बात आपसे कहना चाहता हूँ, एक कैग रिपोर्ट जो चिकित्सा विभाग के द्वारा आई उसे केवल पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पेज 19 पर कैग रिपोर्ट 2020, जिसमें कहा गया जिला अस्पताल लखनऊ गोरखपुर के आईसीयू यूनिट में रिपोर्ट पढ़कर के समय मत खराब करिए, केवल पॉइंट और अल्ट्रासाउंड गैस एनालिसिस मशीन की कमी पाई गई। मैं दूसरा नाम पुकारूंगा, आप बैठ जाइए। केवल इतना कहना नहीं। माननीय दादाजी, जिला चिकित्सालय गोरखपुर में अनुमोदित चिकित्सकों की संख्या अनुमोदित जो है वो 34 है, जबकि नियुक्त है 44 और अनुमोदित नर्स की संख्या समाप्त कर लीजिए, मैं पुकार रहा हूं। और जिला चिकित्सालय गोरखपुर में अनुमोदित चिकित्सकों की संख्या 15 और नियुक्त है 28। मैंने कई बार निवेदन किया आपसे, नियुक्त है नर्स 50। मैं केवल इतनी, और उसके बावजूद भी जिला चिकित्सालय गोरखपुर में लामा और एब्सकॉन्डिंग समाप्त कर दीजिए होने का अर्थ है समाप्त कर दीजिए, संतुष्ट नहीं है। मैं इसलिए समाप्त कर दीजिए। आपने जो बात कही, मैं आपकी बात को शिरोधार्य करता हूँ माननीय अधिष्ठाता। केवल मुझे 2 लाइन कहने दीजिए, अगर आपकी इजाजत हो। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, मैं पॉइंट नहीं कह रहा, केवल 2 लाइन अपनी कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि नन्हे चरागों पर भी पहरे ये तो कोई बात नहीं, नन्हे चरागों पर भी पहरे ये तो कोई बात नहीं, दिखलाए थे ख्वाब सुनहरे ये तो कोई बात नहीं, तू जो वक्त का सूरज है तो घर घर में उजियारा कर, ऊंचे घरों तक रोशनी ठहरे यह तो कोई बात नहीं, जालिम तुझको बेचारों ने अपना मसीहा समझा था, तूने जख्म दिए हैं गहरे ये तो कोई बात नहीं, मीलों मील उड़कर पंछी दाना दुनका लाते हैं, इनकी परवाजों पर पहरे ये तो कोई बात नहीं, मतलब की कहते हो अपने मतलब की झट सुनते हो, पब्लिक चीखे तो तुम बहरे ये तो कोई बात नहीं, सब कुछ उनकी मनमानी है, ये कैसा गणतंत्र जो बोले गद्दार व ठहरे ये तो कोई बात नहीं।